अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y, फिर आता है -4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम इसको सॉल्व करें और एक लास्ट पे आंसर आ जाए जिसको मज़ीद हम सॉल्व ना कर सकें, तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखें 15 डिवाइड बाय 2x माइनस 3y, यहाँ पे माइनस है 4 डिवाइड बाय, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ, कॉमन का मतलब क्या है कि अगर मैं बाहर माइनस लिखूँ, ठीक है, तो इस वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है, तो साथ में हम क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, और इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस। इसका मतलब क्या कि मैंने माइनस को कॉमन लिया है। कैसे, आप माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो 3y आ गया, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2x, तो इस तरह ये माइनस को कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये जो माइनस है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय माइनस, और यहाँ पे अगर मैं इस पॉजिटिव को पहले लिख दूँ तो 2x माइनस 3y। अब देखो दोनों चीज़ जो डिनोमिनेटर हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं और इसको कहते हैं नोमिनेटर, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो इसको मैं एक बार इनका एलसीएम ले लूँगी। एलसीएम का मतलब क्या कि ये वैल्यू सेम है दोनों में, तो ये एक टाइम आ जाएगी। अब ये 1 टाइम आई है ना, डिवाइड हो गए, मतलब 1 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, 15 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 आ गया। फिर देखिए ये एज इट इज़ आई है और 1 टाइम आई है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब 15 + 4 क्या होता है, 19, तो आंसर क्या आया, 19 डिवाइड बाय 2x माइनस 3y, और ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट 1 + 2x डिवाइड बाय 1 माइनस 2x, मिड में माइनस है, फिर है 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 + 2x। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है 1 माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे है 1 + 2x। अगर हम माइनस को कॉमन भी ले लें तो ये बन जाएगा -1 और -2x, तब भी हमारे पास ये तो नहीं आएगा। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो देखिए हम ऐसे ले सकते हैं, इसको भी एज इट इज़ लिख दें, क्यों, क्योंकि ये दोनों अब डिफरेंट हैं, ठीक है, और इसको भी लिख दें, तो 1 + 2x एंड 1 - 2x आ गया। अब 1 - 2x तो इसकी डिवाइड में है लेकिन ये नहीं है, तो ये वैल्यू इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 1 + 2x आएगा, फिर मिड में माइनस। अब 1 - 2x तो है यहाँ पर, ये है 1 + 2x है, लेकिन 1 - 2x नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, और 1 + 2x को साथ मल्टीप्लाई करो तो +2x, फिर 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2x, फिर प्लस 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 2 2 क्या होते हैं, 4, और मल्टीप्लाई में बेसेस आ जाए, ये x जो है ना ये क्या है, बेस है, और इनकी पावर क्या है, 1 1, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2। इसी तरह यहाँ पर माइनस है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, माइनस क्या आ जाएगा, 2x, और ये -2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4x² आ गया, डिवाइडेड बाय। अब देखें यहाँ पर एक वैल्यू है 1 - 2,
एक्स और साथ में है 1 प्लस 2x, तो ये एक फार्मूला बन रहा है क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। तो अब देखें अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -1 आएगा और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, -4x और ये जब -4x से मल्टीप्लाई होगा तो +4x आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर आ गया। डिवाइड में देखें क्या है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 सार क्या होते हैं 4, 4 क्या आ गया, x आ गया है। अब देखें ये जो 4 है ये -4x से कैंसिल, ये +1 -1 से कैंसिल और ये 4 4 क्या हो गए हैं 8 हो गए हैं, साथ में क्या आ गया x, प्लस में हमारे पास बेसिस जो होती हैं वो एक ही टाइम आती हैं। नेक्स्ट पे देखिए नीचे क्या है 1 -4x और साथ में यहाँ पर स्क्वायर भी आता है तो ये आ गया 1 -4x स्क्वायर आंसर, ये है इसका आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -36 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट ये एक फार्मूला है क्या, अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास ए स्क्वायर हो और माइनस बी स्क्वायर, कैसे 6 का स्क्वायर ले लो, 6 6 सर क्या होता है 36 और माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6। इसी तरह देखें इसको अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर -25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स -6, ठीक है, और मिड में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 6। अब देखिए अगर एलसीएम लें तो ये एलसीएम आता है एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स -6। अब x प्लस 6 x माइनस 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -25 माइनस, ये तो एज इट इज़ आएगा लेकिन देखें यहाँ पर सिर्फ x प्लस 6 है ये नहीं है तो ये इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब देखें यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर -25 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर और ये माइनस आ गया एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया और साथ में क्या आ गया -36, ये आ गया है, ठीक है, हमने इसको एज इट इज़ लिखा था। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको लिख सकती हूँ एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -36। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में है और मिड में क्या है माइनस, तो ये कॉमन आ सकती है, मतलब x प्लस 5 को ले लिया कॉमन, पीछे क्या बचा x -5 और इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करते हैं -x और -6 आ गया है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -36। अब देखें अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ये x इस x से हो गया कैंसिल, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन माइनस आता है, 5 6 कितने हो गए 11 हो गए हैं और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर -36, तो आंसर क्या बना -11 एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -36। सॉरी यहाँ पर माइनस था तो इधर भी क्या था माइनस, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, इधर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जब हम करेंगे तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 1, ठीक है, तो इधर सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 से ये मल्टीप्लाई हुई तो ये वैल्यू आ गई और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई माइनस
वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें, आपके पास एक फॉर्मूला जिसको हम यूज़ करके आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो इनका अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये देखें ये इन सब में वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। जो चीज़ डिनोमिनेटर में कॉमन होती है वही एलसीएम आती है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई तो है लेकिन एक्स प्लस वाई नहीं है, तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई। इसी तरह वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस वाई, और 2xy ये एज इट इज़ है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो x क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे देखिए ये एज इट इज़ हम इसको पहले लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो इससे हो गया कैंसिल। पीछे एक फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसकी इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, तो ये इसकी पावर से कैंसिल। पीछे क्या बच गया, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो ये इसका आंसर हुआ। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन में भी हमें पार्ट्स गिवन हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब यही है कि हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये एक फार्मूला बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7 7 जार क्या होते हैं 49, ठीक है। इसी तरह 5x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल आ रहा था, ये आ रहा था इक्वल एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 के। एक्स प्लस 7 से हो गया कैंसिल, तो पीछे बच क्या गया, पीछे रह गया है एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2। तो इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, इस x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 7 5 जार क्या होते हैं 35x प्लस माइनस माइनस 7 2 जार क्या होते हैं 14। तो क्या बन गया आंसर, 5x स्क्वायर माइनस 35 और प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। 35 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या रहता है 33x और माइनस 14, ये इसका आंसर हुआ।